नमस्ते। आज हम बात करेंगे फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग के बारे में। फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग यानी प्रेगनेंसी रुकने में जो भी पेशेंट को समस्या होती है, इनफर्टिलिटी होती है, उनका हम बार-बार सोनोग्राफी करते हैं, महीने में 2 से 3 बार। ये जो बार-बार सोनोग्राफी करना, पेशेंट का एग की साइज़ मेज़र करना, ये पूरी प्रोसीजर को फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग कहते हैं। प्रोसीजर क्या होता है कि पेशेंट को हम जनरली इनफर्टिलिटी के पेशेंट को जनरली सेकंड या थर्ड डे को बुलाते हैं। उन दिनों में उनका ओवरी का साइज़, उनके अंदर कितने ओवरी में एग है, ये एग डेवलप हो गए कि नहीं, क्वालिटी कैसी है, ये सब बेसिक स्कैन करके देखते हैं। फिर हम उनको एग बनाने का मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 ही मेडिसिन एग बनाने का आती है। वो उनको स्टार्ट करके हम वापस उनको 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद बुलाते हैं। उन दिनों में हम देखते हैं कि वो एग की साइज़ क्या हुई है। जनरली अगर एग की साइज़ 18 से 20 मिलीमीटर की हुई तो वो एग अच्छा होता है। एग की साइज़ के साथ-साथ हम उनका एग के को ब्लड सप्लाई कितना मिल रहा है वो भी देखते हैं। अगर उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रही है, साइज़ प्रॉपर है, तो ये एग नेचुरली रिलीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर थोड़ा डाउटफुल होता है तो हम जनरली पेशेंट को एग रिलीज़ करने का इंजेक्शन भी लगाते हैं। ये जो एग रिलीज़ करने का इंजेक्शन लगाने के बाद कभी-कभी वापस 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि भाई उनका एग रिलीज़ हुआ कि नहीं हुआ। ये जो पूरा प्रोसीजर है, महीने में उनको 2-3 बार जो पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये पूरे प्रोसीजर को फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग कहते हैं। इनका बेनिफिट ये रहता है प्रोसीजर का कि अगर पेशेंट नेचुरली ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए तो कभी-कभी उनको पता नहीं चलता कि उनका एग कब बनेगा, एग रप्चर कब होगा, एग की साइज़ कितनी है। लेकिन फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग से पेशेंट को हम थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि भाई अभी इनका एग का साइज़ अच्छा है, इन दिनों में एग रिलीज़ होने के चांसेस है, तो ये दिनों में अगर पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए रिलेशन रखेंगे, ट्राई करेंगे तो उनको प्रेगनेंसी रुकने का बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। जो फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग है, जो सिंपल एग बनाने का मेडिसिन है, उनसे जनरली रिजल्ट मिलने के चांसेस 10 टू 15% ही रहते हैं। यानी कभी-कभी पेशेंट काफ़ी टाइम से ये प्रोसीजर कर रहा है, फिर भी उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। लेकिन साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड स्टडी ये कहता है कि जो भी पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, जो भी ये मेडिसिन ले रहा है, उनको जनरली मेडिसिन से चांसेस 10 टू 15% है। तो ऐसे केस में हमें थोड़ा समय देना पड़ता है और ये फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग रेगुलर करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बताएंगे आईयूआई और आईवीएफ क्या होता है, आईयूआई और आईवीएफ में डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू।